आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये बोल रहे हैं फेरेटिमा, गिजार्ड, बकल कैविटी, फैरिंग्स, ईसोफेगस, फैरिंजियल नेफ्रीडिया रिसीव द ब्लड फ्रॉम दिस ब्लड वेसल्स। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें इस क्वेश्चन की तो ये कंसिस्ट गए हैं फेरेटिमा रीजन्स के। अब हमें पता है फेरेटिमा के अंदर इंक्लूड करता है हमारा अर्थवॉर्म, जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर पे हमने पहले भी इसकी वीडियोस में बात कर रखी है। तो यहाँ पे जैसे कि बात बता रहा है इसके गिजार्ड की, बकल कैविटी की, फैरिंग्स रीजन की, ईसोफेगस की और फेरेंजियल नेफ्रीडियल जोन की। ये बता रहा है कि ये रिसीव करते हैं ब्लड फ्रॉम द ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पे हमारे को जो ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमें पता है अर्थवॉर्म कंसिस्ट करता है सेगमेंटेड बॉडी को। अभी जैसे कि सेगमेंटेड बॉडी इसके अंदर प्रेजेंट होती है, ये सेगमेंटेड रीजन जो होते हैं अरेंज होते हैं एक रिंग लाइक पैटर्न पे, और ये रिंग पैटर्न जो होता है वो कंसिस्ट करता है एक लैबुलर फॉर्म के अंदर। जैसे कि हम बोल सकते हैं ये कंसिस्ट करता है विद द प्रेजेंस ऑफ एन्युलर रीजन। ये एन्युला एक इम्पॉर्टेंट रोल इसलिए प्ले करता है क्योंकि यही एक रीजन है जो सेगमेंट बॉडी को फॉर्म करता है अर्थवॉर्म के अंदर। इसी तरीके से हमने डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे इसके, डिफरेंट रिप्रोडक्टिव और इनके सर्कुलेटरी पाथवेज पे। अब जैसे कि हमें पता है ये सर्कुलेटरी पाथवे कंसिस्ट करता है इनके हार्ट के रीजन से। इनफैक्ट यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है इसके हॉलो रीजन, और सबसे लार्जेस्ट रीजन जो है वो कंसिस्ट करता है इसका हार्ट का। जैसे कि हमने बात करी थी पहले वीडियोस के अंदर भी, जो 7th से 9th सेगमेंट की अगर हमने बात करी थी वो कंसिस्ट करते हैं इसके लेटरल हार्ट जोन को। वेयर एज अगर हम आगे बात करें जो 12th और 13th सेगमेंट होते हैं अर्थवॉर्म के अंदर वो कंसिस्ट करते हैं लेटरल हार्ट ईसोफेगल जोन को। तो इस तरीके से ये सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट होता है डिफरेंट वेसल्स के जोन्स पे। अब अगर हम यहाँ पे बात करें इन वेसल्स की तो हम बोल सकते हैं जो ब्लड वेसल्स है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन एक्टिविटीज़ का। इनफैक्ट हम बोल सकते हैं ट्रांसपोर्टिंग टू दी ब्लड रीजन। अब जैसे कि ये ब्लड वेसल्स जो होते हैं इंक्लूड करते हैं डिफरेंट जोन्स पे, क्योंकि जो यहाँ पे बात हो रही है इस एक्टिविटी की जो है गिजार्ड की, बकल कैविटी की और फेरेंजियल नेफ्रीडिया की। तो देखो हमें पता है गिजार्ड, बकल कैविटी, ईसोफेगस जोन कंसिस्ट करते हैं डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर, और ये सेगमेंट जो होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी और अकॉर्डिंग टू देयर पार्ट्स अरेंज्ड होते हैं डिफरेंट फॉर्मेशंस के थ्रू। इसी तरीके से यहाँ पे बात हुई है फेरेंजियल नेफ्रीडिया की, तो हमें पता है ये काम करता है इसके एक्सक्रीटरी रीजन्स का। तो इस तरीके से हम देखें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इसके ब्लड वेसल्स का, क्योंकि इनके थ्रू ही ये सब आगे कंसिस्ट होता है। तो देखो जैसे कि अगर हम पहले वाले की यहाँ पे बात करें तो ये बोल रहा है सुप्रा ईसोफेजियल रीजन। देखो सुप्रा ईसोफेजियल रीजन की यहाँ पे बात करें हम तो हम बोलेंगे ये कंसिस्ट करता है फ्रॉम दिस सेगमेंट 12th एंड हम बोल सकते हैं 13th सेगमेंट की रेंज में। अब अगर इस सेगमेंट में हम बात करें इस अर्थवॉर्म के अंदर तो ये कंसिस्ट करता है इसका लेटरल ईसोफेगल हार्ट जोन। अब यहाँ पे इस लेटरल ईसोफेगल की अगर हम बात करें तो ये कंसिस्ट करता है एक इम्पॉर्टेंट रोल, और हम बोल सकते हैं ये होगी इसकी पंपिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू जो कंसिस्ट करेगा। तो हम बोलेंगे यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स का कोई रोल नहीं है क्योंकि ये एक हार्ट रीजन शो कर रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें लेटरल ईसोफेगल जोन की तो हम बोलेंगे ये कंसिस्ट करता है एज अ मीडियन पॉइंट को, और एक तरीके से हम बोलेंगे ये रिसीविंग का काम करता है हार्ट जोन के अंदर। ऐसे ही बोल सकते हैं हम डॉर्सल ब्लड। तो देखो यहाँ पे जो सी ऑप्शन बता रहा है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर हम बात करें इस अर्थवॉर्म के अंदर डॉर्सल ब्लड जोन्स की, तो जैसे कि हमने देखा था उसके डायग्राम के थ्रू, तो हमें पता है जो लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल्स होती है वो इंक्लूड करती है डिफरेंट जोन की वेसल्स को, और यहीं पे ये इंक्लूड करता है इसके डॉर्सल वेसल रीजन्स की। अब अगर हम बात करें डॉर्सल वेसल्स की अर्थवॉर्म के अंदर जो प्रेजेंट होती है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अर्थवॉर्म के अंदर ये कंसिस्ट करती है लार्जेस्ट वेसल के जोन्स को, क्योंकि डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है जो एक्सटेंड होती है फ्रॉम द मिड डॉर्सल लाइन से लेकर अबव द गट रीजन तक। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं गट की एंडिंग के रीजन तक जो वेसल प्रेजेंट होती है वो डॉर्सल वेसल होती है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें ये वेसल जो है मस्कुलर रीजन पे काम करती है। इनफैक्ट हम बोल सकते हैं ये वल्वुलर
और कॉन्टेक्टाइल नेचर शो करती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं ये एक्टिविटीज जो होती है डिफरेंट रोल परफॉर्म, जैसे कि ये एक्टिविटीज यहाँ शो कर रहा है वल्वुलर नेचर और मस्कुलर नेचर। इनफैक्ट हम बोलेंगे ये नेचर जो होता है इसके कॉन्टेक्टाइल एक्टिविटी शो करता है। और इस ब्लड वेसल के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होता है वो फ्लो होता है ब्लड का फ्रॉम दी पोस्टीरियर रीजन। अब देखो जैसे कि ये पोस्टीरियर रीजन पे फ्लो करना स्टार्ट हो गया तो ये मूव करता है टू दी एंटीरियर रीजन पे। अब अगर यहाँ पे हम बात करें इस एंटीरियर जोन की, यहाँ पे आने के बाद ये ब्लड का फ्लो कंप्लीट कर लेता है अपना। इसके बाद हम बोल सकते हैं इसी तरीके से ये एक ईच फॉर्मेशन में आगे वॉल्स तक और उसके ल्यूमिन तक पहुंचा देता है ब्लड को। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है बकल कैविटी फेरिंग्स के और फेरेंजियल नेफ्रिडिया के वहाँ तक ये काम करता है, क्योंकि हमने यहाँ पे बात करी इसकी जो एंडिंग पार्ट है वो गट के रीजन तक है। इनफैक्ट हम बोल सकते हैं ये एक लॉन्गेस्ट रीजन है ही, क्योंकि ये गट के रीजन पे पहुंचने से पहले स्टार्ट होती है फ्रॉम द मिड डॉर्सल रीजन तक, जहाँ पे हमारे इंक्लूड करते हैं डिफरेंट पार्ट्स को। तो इस तरीके से हम बोलेंगे जो ऑप्शन सी होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि डॉर्सल ब्लड वेसल्स ही फैक्टर है इन सब के ब्लड को रिसीव कराने का। क्योंकि अगर हम डी वाले की बात करें जो बता रहा है सब न्यूरल रीजन्स, वो भी डिफरेंट एक्टिव साइट्स पे प्रेजेंट होता है जो काम करता है ब्लड को फॉरवर्ड कराने का। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।